हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे। साथियों, थक तो गए होंगे। अब आंसर की का वेट कर आंसर की आने के बाद से ये देख देख के कट ऑफ कितना जाएगा, वीडियो हर रोज़ हर समय सर्च कर करके कि किस सब्जेक्ट का कितना जाएगा, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका कितना जाएगा। कोई नया वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करे उसको हम देखें। मुझे लगता है कि एकदम ही परेशान हो गए होंगे। साथियों, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद इस मेंटल ट्रॉमा से गुजरा हुआ हूँ। और मुझे लगता है कि आप कोई अजीब चीज़ें तो नहीं कर रहे हैं, ये सबके साथ हो रहा है, होता है और आपके साथ भी हो रहा होगा। इसी चीज़ से हम बाहर निकालने के लिए आज की वीडियो बना रहे साथियों। हो सकता है कि वीडियो 15 मिनट के आसपास तक चला जाए। आप पूरा देखिए, आपसे निवेदन है कि पूरा देखिए। और साथ ही इस वीडियो को पूरा देखने के बाद से आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाके कट ऑफ की वीडियो देखना मुझे लगता है कि पसंद नहीं करेंगे, अगर आप सचमुच सीरियस स्टूडेंट है तो। देखिए और बिलीव करिए, अब आपको मुझे लगता है कि कट ऑफ की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथियों देखिए, जो आपने करके आ गए हैं एग्ज़ाम में वो आ गए हैं, दोबारा उसको आप बदल नहीं सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप आंसर की सिमिलर मैच कर लिए होंगे, तो आप ये कर सकते हैं कि आप जानते होंगे ज़रूर कि अगर आपका स्कोर 80 आ रहा है तो आप ये जानते होंगे बखूबी कि आपका ओनली पीएचडी तक हो सकता है, अगर पॉलिटिकल साइंस से है तो। अदरवाइज मुझे लगता है कि नेट तो नहीं हो सकता है, किसी भी सिचुएशन में नेट नहीं हो सकता है। तो आप अपना समय व्यर्थ ना करें और पढ़ाई पे ध्यान दें। मैंने इससे पहले भी एक दो वीडियो बनाया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं, उसमें जाके मैं अभी यहाँ पे दिखाऊंगा भी कौन सी दो बुक में बोला था, कितने लोगों ने खरीदा, अगर नहीं खरीदा है। स्कोर कम है साथियों, देखिए अगर आप का स्कोर 100 के से नीचे है तो आप समझिए कि प्रिपरेशन में अभी लैक है, कमी है प्रिपरेशन में। उसको आपको बढ़ा के 110 क्वेश्चन तक करना होगा। और एक से ये 10 क्वेश्चन जो है यही अपने आप में माइलस्टोन सेट करता है कि आपका नेट होगा या जेआरएफ होगा। तो इसीलिए आप समय मत गंवाइए। देखिए, मैं जो रिजल्ट की बात बोल रहा हूँ कि रिजल्ट का डेट कब तक आ सकता है, मैंने एक अनुमानतः बोला था आपको। मैंने एक वीडियो बनाया था आंसर की से रिलेटेड। मैंने बोला था 1 से 2 फरवरी से पहले या 1 से 2 फरवरी तक हार्डली आंसर किया जाएगा। और 31 तारीख को हुई आंसर की यूजीसी ने दे दिया था। तो आप बिलीव करिए 20 फरवरी से पहले पहले आपको आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, 20 से ज़्यादा नहीं जाएगा। उसका बेस क्या है साथियों? तो बेस ये है, देखिए हमने तीन जो प्रीवियस 3 एग्ज़ाम हुए हैं उसको हमने बेस ईयर माना हुआ है, बेस माना हुआ है। और उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर रहे हैं, ये अनुमान लगा रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि रिजल्ट आपका कितने दिन का गैप लेके आंसर किसे आता है और आ सकता है। तो आइए समय न गंवाते हैं और स्टार्ट देखते हैं कि जून में जो एग्ज़ाम हुआ था, जून 2000 जून साइकिल 2023 की मैं बात कर रहा हूँ, 2024 की नहीं साथियों, 2023। ये 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है, एक सेकंड मुझे कलर चेंज कर लेने दीजिए। 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है वो है 2023 में। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है, एप्लीकेशन फॉर्म एनटीए रिलीज करती है 10 मई को। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करती है 10 मई 2023 को। और एग्ज़ाम का जो डेट है वो आता है 13 से 22 जून 2023 को। ये एग्ज़ाम का डेट है साथियों, यानी कि 13 से लेकर के और 22 जून 2023 को एग्ज़ाम होता है। आंसर की जो है जून 22 जून को, देखिएगा 22 जून का आंसर की 22 जून को एग्ज़ाम खत्म होता है और 6 जुलाई को आंसर की रिलीज करती है एनटीए। आंसर की 6 जुलाई को रिलीज करती है। उसके बाद से 6 जुलाई से लेकर के और 25 जुलाई के बीच में कुछ नहीं होता है एनटीए की तरफ से। लेकिन 25 जुलाई को आंसर की 6 जुलाई को आंसर की और 25 जुलाई को जो है वो रिजल्ट एनटीए जारी कर देती है। आप एक पैटर्न यहाँ पे पकड़िएगा, यहाँ देखिए, हालांकि ये देखिए ये 100% कारीगर होगा, मैं आपको नहीं सिद्ध कर बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये एक पैटर्न है जो चला आ रहा है। तो ये है 19 दिन का लगभग गैप यहाँ पे ले रही है एनटीए। कितना दिन का? 19 डे का यहाँ पे गैप ले रही है रिजल्ट जारी करने में। ये है जून 2023 का सेशन। साथियों अगला सेशन देखते हैं हम, ये है दिसंबर 2023 का। दिसंबर 2023 में हम देखते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज करती है एनटीए, वो 30 सितंबर को रिलीज करती है। एप्लीकेशन फॉर्म भरवाना स्टार्ट करती है। उसके बाद से एग्ज़ाम का डेट जो है वो 6 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर तक एग्ज़ाम चलता है। 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक एग्ज़ाम चलता है। आंसर की का डेट जो है वो 3 जनवरी को आंसर की आउट होता है एनटीए। 3 जनवरी को, 22 जनवरी के बाद से 3 जनवरी को आंसर की जारी करती है आंसर की। उसके बाद से रिजल्ट जो अनाउंस करती है साथियों, आपको याद होगा कि रिजल्ट जो है इसका अनाउंस 18 तारीख को, वो एनटीए बोली थी कि हम 19 को रिजल्ट जारी कर देंगे, पर वो 18 को ही रात में रिजल्ट जो है वो जारी कर दी थी। तो यहाँ पे भी देखिएगा 3 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी, यानी कि यहाँ पे लगभग 15 दिन का गैप लेती है ये। कितने दिन का गैप लेती है? 15 दिन का एनटीए गैप लेती है। आगे देखते हैं अगला सेशन जो हमारा है वो है जून 2024। इसके साथ थोड़ा सा मजाक हुआ साथियों, और मजाक ये है कि ये जो एग्ज़ाम हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था। और ऑफलाइन हुआ, फिर
कैंसिल हो गया, सेम डे पे ही कैंसिल हो गया था। और पेपर लीक हुआ था नहीं हुआ था वो तो अब एनटीए ही जाने, कैसे हुआ कैसे नहीं वो एनटीए ही जानती है। पर ये एग्ज़ाम जो हुआ था वो 18 जून को एग्ज़ाम होता है, 18 जून को एग्ज़ाम होता है। और सेम डे ही ये एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल कर दिया था एनटीए की साइड से। बोल दिया गया कि क्वेश्चन पेपर जो है वो आउट हो चुका था पहले ही, यानी कि लीक हो चुका था। एप्लीकेशन इसका जो है 20 अप्रैल 2024 से फॉर्म भरवाना स्टार्ट करी थी, और एग्ज़ाम का जो डेट था वो 18 जून 2024 था। सेम डे ही एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका था ये। उसके बाद से जब एनटीए फिर 2 4 10 15 दिन के बाद से एग्ज़ाम का डेट फिर से बताई कि री एग्ज़ाम कब होगा। और री एग्ज़ाम जो हुआ वो 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक चला था साथियों। री एग्ज़ाम जो है वो 21 अगस्त से लेकर के और 4 सितंबर तक री एग्ज़ाम चला था। आंसर की जो है वो यहाँ पे 7 और 8 मैंने इसलिए एंड में लगा इसलिए लिखा हुआ साथियों, क्योंकि ये जो है कुछ कुछ पेपर का रिजल्ट इन्होंने जो पहले एग्जाम हो चुके थे 21 22 23 का जो एग्जाम हुए थे, 25 से पहले जो भी एग्जाम हुए थे उसका आंसर की इन्होंने 7 तारीख को दे दिया था, और बाकी जो बच्चे हुए थे उनका आंसर की जो है इन्होंने 8 सितंबर को रिलीज कर दिया था। तो 7 और 8 मिलके इन्होंने आंसर की रिलीज कर दिया था। रिजल्ट का डेट साथियों इस यहाँ पे देखिए, एक बात देखिए, 8 सितंबर से लेकर के और 22 दिन इधर और 19 दिन इधर, यहाँ पे कितना वेट करवा रही है ये आप खुद से काउंट करिए। अगर हम 20 दिन इधर मानते हैं 20 दिन इधर, तो लगभग लगभग 40 दिन यहाँ पे हमको वेट करना पड़ा था रिजल्ट के लिए। कितना दिन? 40 दिन। अब देखिए पहला बार हमको कितना दिन वेट करना पड़ा था, अगर हम जून में चलते हैं तो 19 दिन, जून में चलते हैं तो 19 दिन। दूसरे में वेट करना जो पड़ा था वो 15 दिन के आसपास वेट करना पड़ा था, और तीसरे में जो वेट करना पड़ा था वो 40 दिन के आसपास वेट करना पड़ा था। तो यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। यूट्यूब पर आपको सैकड़ों वीडियो मिल जाएगी, ये पैटर्न ऐसा हो रहा है। यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, कभी 19 दिन, कभी 15 दिन और कभी 40 दिन। लेकिन एक अनुमान है साथियों कि अगर इसका एवरेज आप निकालोगे तो मुझे लगता है कि 20 दिन के अराउंड जो है वो रिजल्ट आ जाना चाहिए, 20 से 22 दिन के अराउंड रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर हमारा 31 तारीख को आंसर की जारी कर दिया गया है, आंसर की जारी कर दिया गया है, तो 20 फेब तक, हार्डली 20 फेब तक रिजल्ट एनी हाउ जारी हो जाना चाहिए, एनी हाउ जारी होना चाहिए। तो आप 20 से 25 फेब मान सकते हैं हार्डली। इसके बीच में आंसर की रिजल्ट जो है वो एनडीए जारी कर देगी। अब रही बात आंसर की, तो आ जाएगी, सॉरी, रिजल्ट जब आना होगा तो आ ही जाएगी। आप क्या कर रहे हैं? मैंने अपने पिछले वीडियो में बार बार यही बोला है साथियों कि हम ऑलरेडी, जिसका 3 जनवरी को एग्ज़ाम था, वो ऑलरेडी 31 जनवरी तक 1 महीना का टाइम गंवा चुका है, 1 मंथ का समय जो है वो गंवा चुका है। और रिजल्ट जो 25 फरवरी तक अगर आ रही है, अगर 25 फरवरी तक रिजल्ट आ रही है तो 1 माह और गंवा सकते हैं आप। 6 महीना का साइकिल लेता है, 6 महीने के साइकिल पे एग्ज़ाम हो जाता है साथियों। 6 महीने गैप लेके एग्ज़ाम, अगर हम दो महीना ऐसे ही निकाल देंगे तो सोचिए, अगर आपका 80 क्वेश्चन के राउंड करके आ रहे हैं, 70 क्वेश्चन के राउंड करके आ रहे हैं, अगर आपको 110 तक जाना होगा, क्या 3 महीना आप इनफ है समय पढ़ने के लिए? पेपर 1 और पेपर 2 में जो 20 यूनिट है उसको पढ़ने के लिए 3 महीना समय अगर आपके लिए इनफ है तो आप समय गंवा सकते हैं। अगर नहीं है तो प्लीज़ साथियों, रिक्वेस्ट है आपसे कि आप समय 1 सेकंड में मत गंवाइए। आप अपना रिजल्ट जब आना होगा तो रिजल्ट आएगा ही, और आ ही जाएगा, जो करके आए हैं वो आ ही जाएगा। आप रिलैक्स रहिए, ज़्यादा मेंटल प्रेशर मत लीजिए। हम देख रहे हैं, मैंने बहुत सारे कमेंट ऐसे देखे हैं जिसका 240 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, 240 236 मार्क्स आ रहे हैं, 236 मार्क्स आ रहे हैं। इतना किसी भी कैटेगरी से है आप तो आपका जेआरएफ तय है, इतना आप किसी भी कैटेगरी से है तो जेआरएफ तय है। और 70 से नीचे आ रहे हैं तो किसी भी कैटेगरी से है, मैं कैटेगरी का मतलब यहाँ पे जनरल ओबीसी और एससी एसटी की बात कर रहा हूँ, किसी भी कैटेगरी से आप पॉलिटिकल साइंस से है तो नेट होना मुमकिन नहीं है साथियों। अगर 70 से नीचे आ रहे हैं तो नेट नहीं होगा। तो आप ये भी जानते हैं कि 240 के अराउंड आ रहे हैं, 220 के अराउंड आ रहे हैं तो जेआरएफ हो जाएगा, चाहे किसी भी कैटेगरी से है। और 70 के नीचे आ रहे हैं तो नेट भी नहीं होगा, ये गारंटी है। तो आप जो ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा इतना आ रहा है, क्या नेट जेआरएफ हो जाएगा? श्योर है कि जेआरएफ आपका हो रहा है, तो आपको समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं। आप अपना पीएचडी के जो थीसिस है उसको तैयार करिए, जो सिनॉप्सिस है उसको तैयार करिए, और पीएचडी में इनरोल होने के लिए जो भी यूनिवर्सिटी फॉर्म निकालिए आप उसका फॉर्म एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करिए, न कि यहाँ बैठ के आप समय गंवाइए कट ऑफ का वीडियो देख देख। आप केवल वेट करिए आपका सर्टिफिकेट का, ई सर्टिफिकेट या फिर स्कोर कार्ड का वेट करिए। 70 वालों के लिए क्या है साथियों, अगर 70 आ रहा है तो आप ये मत जाके किसी वीडियो में कमेंट करके अपना समय गंवाइए कि हमारा इतना आ रहा है, नेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। नेट नहीं होगा,
चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हैं, नेट नहीं होगा। 70 से कम मार्क्स आ रहे, 70 से कम क्वेश्चन आ रहे हैं तो नेट नहीं होगा। आप समय गंवा रहे हैं पूछ पूछ के कि नेट होगा कि नहीं होगा। कोई भी टीचर, आप सोचिए अगर आप ही एक टीचर होते तो अगर आपसे कोई पूछे कि 70 नंबर आ रहेगा, कोई भी टीचर एक पॉजिटिव व्यू ही देगा कि हाँ आप पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोचिए और अपना प्रिपरेशन जो है उसको स्टार्ट रखिए, उसको प्रिपरेशन करते रहिए। देखिए मैं एक बार और बता रहा हूँ, मैं आपको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ साथियों, आपके नॉलेज को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 70 क्वेश्चन आप करके आ रहे हैं, 80 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, तो ये इंडिया का सेकंड टफेस्ट एग्जाम माना जाता है यूपीएससी के बाद से। 70 और 80 क्वेश्चन आसान नहीं है। अगर आप करके आए हैं तो आपका नॉलेज लेवल अच्छा है, आप समझदार हैं, आप समझदारी लेवल जो आपका है वो अच्छा है, आईक्यू लेवल अच्छा है, तभी आप करके आए हुए हैं, आपके पास नॉलेज है। बस आपको थोड़ा सा उसमें इजाफा करना है और वो पढ़ के ही आप कर सकते हैं। इसीलिए आप समय व्यर्थ ना करिए साथियों। रिजल्ट 20 से 25 फरवरी तक आ जाएगा हार्डली, जो अभी तक का पैटर्न के अनुसार जो चल रहा है। आप पढ़ाई पे ध्यान रखिए। और साथियों अब यहाँ तक आ गए हैं अगर आप वीडियो देख के, तो आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, और आप टेलीग्राम चैनल का आप उसको ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं जो पीडीएफ पढ़ाता हूँ, आज हमारा टॉपिक जो है वो मार्क्सवाद है। तो जो भी टॉपिक पढ़ाता हूँ उसका मैं पीडीएफ उसमें डाल देता हूँ, आप उसको ज्वाइन करिए वहाँ से, और आप अपना उस पीडीएफ से फ़ायदा उठाइए साथियों। मेरे साथ बने रहिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आपका 80 क्वेश्चन प्लस पेपर 1 में आएंगे, पेपर 2 में आएंगे, पॉलिटिकल साइंस में पेपर 2 80 क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट साइकिल में। केवल आप मेरे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए साथियों। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, यूट्यूब चैनल को भी आप ज्वाइन कर रखिए साथियों, ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूं तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए साथ ही, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए साथियों। अगर वीडियो मेरा इतना मेहनत जो मैं कर रहा हूं अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को कमेंट करके बताइए और मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करिए, ताकि मैं वीडियो बनाते रहूँ साथियों। मैं आपके साथ आपके लिए हमेशा खड़ा रहूँ। चलिए मिलते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि समय आप बर्बाद नहीं करिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद से किसी भी वीडियो में जाके आप ये कमेंट नहीं करिए कि मेरा इतना मार्क्स आ रहा है। आप सेफ़ हैं तो अपना पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी करिए, अगर नहीं सेफ़ है तो आप यूजीसी पे ही लगे रहिए। अगर आपने जो मैं बुक बताया था वो नहीं खरीदे हैं तो प्लीज़ मैं उसको दिखा रहा हूँ, आप उसको ऑनलाइन खरीदिए, ऑफलाइन खरीदिए अगर आपके नज़दीकी दुकान पे मिल रहा है तो, क्योंकि ये ज़रूरी है साथियों। मेरा पीसी फार्मूला तभी काम कर पाएगा क्वेश्चन को करने में, जो आप PYQ से अपडेट रहिएगा। तो PYQ का ये वाला बुक, या फिर कोई भी पब्लिकेशन का PYQ का अगर आपके पास बुक मिल रहा है, आपके पास आसपास मिल रहा है, इसमें क्या है कि इसमें बहुत ही अच्छा से ये एक्सप्लेन किया हुआ है, इसीलिए मैं इसको प्रीफर कर रहा हूँ। इसका रेफरेंस आपको रेफ़र कर रहा हूँ इसको, क्योंकि इसमें जो है बहुत अच्छे से हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ है। और एक बात साथियों, इसमें जो है आप लेटेस्ट एडिशन ही लीजिएगा, जिसमें आपको सितंबर जो कैंसल एग्ज़ाम हुआ है, जो कैंसल एग्ज़ाम हुआ था कितना 18 जून वाला जो कैंसल एग्ज़ाम हुआ था, वो उसमें ऐड हुआ होगा तो ही लीजिएगा। 2023 वाला मत ले लीजिएगा, क्योंकि 2023 लीजिए फिर आपको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको कहीं से प्रिंट करवाना पड़ेगा, इसीलिए आप उसको लीजिए, इसको लीजिए। अगर कोई बुक लेना चाहते हैं साथियों तो ये राजेश मिश्रा सर की पॉलिटिकल साइंस की बुक है, इसमें 10 के 10 यूनिट एक ही बुक में है, इसको आप लीजिए और अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए साथियों। समय मत गंवाइए, प्लीज़ समय मत गंवाइए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, हम शाम में 6 बजे के बाद से 6 बजे के आसपास, 5 से 6 के बीच में मेरा क्लास पर डे लाइव होता है साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 5 से 6 के बीच में। और मार्क्सवाद, आज का टॉपिक क्या है, मार्क्सवाद के साथ मिलते हैं। अभी तक हमने 3 वीडियो डाला हुआ है साथियों। उदारवाद को देख लिया है, साथ ही रूढ़िवाद को देख लिया है, और समाजवाद को देख लिया है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मार्क्सवाद को हम बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे साथियों शाम के वीडियो में। तो जुड़े रहिए साथियों, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। चलिए मिलते हैं शाम में मार्क्सवाद के साथ। थैंक यू सो मच।